11 दिए थे, 11 हल कर लिए हो ना तुम लोग। अब उस एक एक को मिलाते जाना है इसमें, ठीक है। पहला है कि वह आजकल यहाँ बहुत आता है। तो क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ रहे थे। क्रिया विशेषण में पहला जो था वो हम लोग किससे प्रश्न कर रहे थे? तो पहला आपका कहाँ से, अगर कहाँ से प्रश्न करते हैं, फिर कहाँ, कब, कैसे और कितना। क्रिया विशेषण जो होता है 4 ही प्रकार का होता है। इन चारों प्रकार में से कोई होगा आपका। कहाँ से अगर प्रश्न करते थे तो जो उत्तर मिलता था उसको क्या बोलते थे? स्थान, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कब मिलता था? तो कब के लिए प्रश्न करते थे क्रिया से तो क्या मिलता था? काल, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। और कैसे से प्रश्न करते थे तो क्या मिलता रहा था तुम्हारा? रीति, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कितना से जब भी प्रश्न कर रहे थे क्रिया में तो क्या मिल रहा था? परिमाण मिल रहा था। यानी कि ये जो हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला है कि वह आजकल यहाँ बहुत आता है। स्थान अगर कहाँ आता है? यहाँ आता है। उससे पहले देखिए काल कब आता है? आजकल आता है। कब आता है? आजकल आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका? कालवाचक। और यहाँ पे क्या हो गया? स्थानवाचक। उसके बाद से फिर देखिए कैसे आता है? नहीं पता। कितना आता है? नहीं पता। कितना आता है? बहुत आता है ना, दिया गया है। कितना आता है? बहुत आता है। इसका मतलब ये कौन सा वाचक हो जाएगा? परिमाण। तो बताइए इसमें कितने विशेषण आ गए आपके? 1, 2 और 3। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो क्रमशः देख लीजिएगा, क्रमशः क्या होगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और उसके बाद से क्या होगा? स्थानवाचक, स्थानवाचक, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? कालवाचक। तो 3 आपके हो जाएंगे। ये होगा आपका। आया सभी का? नहीं आया होगा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण समझ गए ना? तो इस तरह से हमें पहचानना होता है। हाँ, एक में इतना है। हम कहे थे ना, कल लिखवाए थे ना नोट में कि क्रिया विशेषण एक से क्या हो सकती है? अधिक भी आ सकती है। तो इसमें आपके 3 आ गए। और कैसे लिखते हैं? तो इधर से लिखते हैं हम लोग। हाँ, उल्टा नहीं, हाँ गलती हो जाएगा। हाँ गलत होगा। अब देखो दूसरा, यह बच्चा सुबह सुबह पेट भर दूध पीता है। अब देखो कहाँ पीता है? नहीं पता है। कहाँ पीता है? मिल रहा है आंसर? नहीं मिल रहा है। कब पीता है? सुबह में। यानी ये क्या हो गया आपका? कालवाचक हो जाएगा। उसके बाद से कैसे पीता है? नहीं पता है। कितना पीता है? पेट भर। यानी कि क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा? क्रमशः परिमाणवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण। आया है? हाँ चलो, वेरी गुड। उसके बाद से हम फिर कभी यहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे? क्रिया यही है ना, कहाँ आएंगे? यहाँ। तो यहाँ कौन सा होगा? स्थान, स्थान हो जाएगा। फिर कब आएंगे? फिर कभी, कब आएंगे? फिर कभी आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? काल हो गया। तो बताइए इसमें क्या होगा? स्थान और हाँ, स्थानवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी हम फिर कभी यहाँ आएंगे। ठीक है, तो स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए, इसे बार बार लिखो। कैसे लिखो? बार बार लिखो। कितना लिखो? नहीं मिल रहा है। कहाँ लिखो? नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? रीतिवाचक है, यानी ये रीतिवाचक हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ में आएगा ना? अब देखिए, अब वे कर ही क्या सकते हैं? अब वे कर ही क्या सकते हैं? तो करना यहाँ पे क्रिया है आपका। अब देखिए किससे प्रश्न करेंगे कि अब वे कर ही क्या सकते हैं? तो अब वे कर ही क्या सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? ये तो कब कर सकते हैं तो क्या होगा? अब, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया आपका? काल आ गया। कैसे कर सकते हैं? नहीं पता। कितना? नहीं पता। इसका मतलब इसमें क्या है? सिर्फ कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसमें कालवाचक हो जाएगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा
कि वो बार बार यहाँ आता है। कहाँ आता है? यहाँ आता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अस्थान हो जाएगा। कब आता है? बार बार आता है। कब आता है? बार बार आता है। अरे कब आता है? बार बार आता है वो, समझ रहे हो ना? हाँ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अब ये कहोगे कैसे आता है? कैसे आता है? क्या बार बार आता है? ये मिलेगा क्या तुम लोगों का? नहीं मिलेगा। कब आता है? तो बार बार आता है। यहाँ पे अब समय हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी बार बार आया है, लेकिन कब कब लिखता है? बार बार लिखता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपका? एक मिनट, कैसे लिखता है? यहाँ पे कैसे से प्रश्न मिला ना आपका, तो कैसे मिला तो वो क्या हो गया? रीतिवाचक। लेकिन यहाँ पे आपका कैसे से नहीं मिलेगा। कैसे आता है? कोई साधन है क्या? नहीं। यहाँ पे आपका मिलेगा इसका आंसर। कब आता है? तो बार बार आता है, यानी कि हर टाइम आता है। यहाँ पे समय का बोध करा रहा है, और यहाँ पे इसके किसके बोध करा रहा है? रीति का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? स्थान, और ये क्या हो जाएगा? कालवाचक। तो नोट में लिखवाए थे कि बार बार पुनरावृत्ति जो होती है ना, हो सकता है एडजेक्टिव में, क्रिया विशेषण में पहला भी प्रकार हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और चौथा भी हो सकता है। लिखवाया था ना नोट में। तो देखो बार बार यहाँ पे आया है तो रीतिवाचक हो गया, और यहाँ पे बार बार आया तो क्या हो गया? कालवाचक हो गया। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। रटा रटाया तुरंत क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। लेकिन समझे और समझाया गया जो रहता है ना, वो हमेशा के लिए क्या रहता है? याद रहता है। तो केवल कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसको समझ के पढ़ते हैं। समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। अगर नहीं समझेंगे तो आपका कुछ देर तक रहेगा, रटेंगे, फिर आगे चलकर क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। अब रट लिया लड़का कि बार बार जो आएगा ना, तो क्या होगा? रीतिवाचक होगा, पर यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बताओ इसका क्या हो जाएगा? क्रमशः स्थानवाचक, स्थानवाचक, और फिर क्या हो जाएगा? हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे समझ में? ठीक है, ये लगता है कोई लोग का गलत होगा। चलिए अच्छा, आगे सड़क बन रही है। क्या बन रही है? सड़क। क्या से तो प्रश्न करना ही नहीं है। कहाँ बन रही है? आगे। हाँ, क्या बन रही है? आगे। इसका मतलब क्या हो गया आपका? स्थान। और देखिए आगे इस बस, कब बन रही है? नहीं पता। कैसे बन रही है? नहीं पता। कितना बन रही है? नहीं पता। इसका मतलब क्या है? इसमें सिर्फ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये तो सही होगा। चलिए, आज मैं आगे चल रही थी। कहाँ चल रही थी? आगे। मिल गया यहाँ पे स्थान, यानी ये क्या हो गया आपका? स्थान हो गया। कब चल रही थी? कब यानी आज चल रही थी। समय दिया है आज, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक हो जाएगा। और कैसे चल रही थी? नहीं पता है। और कितना चल रही थी? नहीं पता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बताइए? स्थान और कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कन्फर्म है? ठीक है, अब देखिए अगला। वह तेज दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? नहीं पता। कब दौड़ता है? नहीं पता। कैसे दौड़ता है? तेज। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रीतिवाचक हो गया। ये रीतिवाचक है। बताओ क्रिया विशेषण में कहीं दिक्कत है? नहीं है। अभी अभी एक बच्ची उधर गई है। कहाँ गई है? उधर। इसका मतलब क्या हो गया? ये स्थानवाचक। कब गई? अभी अभी गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? कालवाचक। कैसे गई? नहीं पता। कितना गई? नहीं पता। यानी स्थानवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सही है? हाँ ठीक है, सही है ना? नहीं कियो कहाँ? बताओ ना, हल करना चाहिए ना। मोहन अचानक यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ। इसका मतलब क्या हो गया? स्थान। और कब आ गया? अचानक। क्या आ गया? ये कालवाचक। कैसे आया? नहीं पता। कितना आया? ये तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो बताइए, स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्रिया विशेषण से अब कैसा भी प्रश्न पूछेगा ना, चुटकियों में हल करोगे। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब इसमें कहीं दिक्कत है कोई? बताओ, कहीं दिक्कत है? नहीं है ना? तो अगला हेडिंग देना प्रक्रिया विशेषण। अगला हेडिंग दीजिए प्रक्रिया विशेषण। प्रक्रिया विशेषण।
यहाँ पे प्रक्रिया विशेषण क्या होता है, देखो क्रिया तो इसमें आ रहा है ना, आपका क्रिया भी आ रहा है और क्या आ रहा है, विशेषण। तो ये यहाँ दिया गया है कि ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण के भी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में दिया गया है कि ऐसे शब्द जो जो क्रिया विशेषण के भी विशेषण बताते हैं, विशेषता बताते हैं। यानी कि क्रिया होगा और क्रिया के साथ विशेषण भी होगा, और इनकी पूरी विशेषता कौन बताएगा, जो बताएगा वही आपका क्या होगा, प्रक्रिया विशेषण होगा, उसे ही प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। अब नोट करके दिया गया है कि वस्तुतः जो शब्द प्रक्रिया विशेषण का कार्य करते हैं वही प्रयोग के अनुसार प्रक्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो प्रविशेषण का कार्य करते हैं ना, वही जो है आपके किसके कार्य करेंगे, प्रक्रिया विशेषण के कार्य करेंगे। तो एक तरफ दिया हुआ है प्रविशेषण और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, प्रक्रिया विशेषण। अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। प्रविशेषण क्या होता है, केवल विशेषण की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्रिया तो इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन इसमें आपकी क्रिया क्या होगी, शामिल होगी, तब ये प्रक्रिया विशेषण होगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यह व्यक्ति अनपढ़ है, यह व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है। तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्ति कैसा है, अनपढ़ है, विशेषण आ गया। और कितना कैसा अनपढ़ है, बिल्कुल, यानी एकदम जो है क्या है, अनपढ़ है। तो बिल्कुल विशेषण की भी क्या बता रहा है यहाँ, अरे ठीक है, एक मिनट उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है, हाँ अनपढ़, ठीक है। तो बिल्कुल अनपढ़ है, इसका मतलब कि कैसा है, प्रश्न करते हैं ना, तो अनपढ़ है। और कितना अनपढ़ है, बिल्कुल ही अनपढ़ है। समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। समझ गए। अब इसी को एग्जाम्पल में अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए उसमें कि यह व्यक्ति बिल्कुल गंदा लिखता है। हाँ जी, चिड़ै का टांग नहीं है, चिड़ै का टांग देखे हो ना, हाँ उड़ा देता है वैसे। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या कि यह व्यक्ति बिल्कुल कैसा लिखता है, गंदा लिखता है। तो लिखना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, तो कैसा लिखता है, गंदा। और गंदा में भी कितना गंदा, बिल्कुल गंदा। समझ रहे हो ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रिया आया, क्रिया के साथ विशेषण आया, और विशेषण की क्या बताया, ये विशेषता बताया। तो वही दूसरे शब्दों में कहा गया है कि दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण, तो ये तो क्रिया विशेषण हो गया, गंदा लिखना हो गया ना क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो गंदा लिखना और इसकी भी विशेषता क्या बता रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब कि ये जो पूरा होगा आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, प्रक्रिया विशेषण होगा। और कौन सा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो होगा आपका प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया, आया कि नहीं समझ में। जैसे लिखा जाए एक और, वह बालक थोड़ा, अब नहीं बोल रहे हो, थोड़ा शरारती है, ठीक है। वह बालक थोड़ा क्या है, शरारती है। बालक कैसा है आपका, शरारती, कितना, थोड़ा। इसका मतलब कि थोड़ा जो है यहाँ पे प्रविशेषण है, थोड़ा यहाँ पे क्या है, प्रविशेषण है। और यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल भी यहाँ पे प्रविशेषण है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कौन सा है, प्रक्रिया विशेषण। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रक्रिया विशेषण। तो ये प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, वह बालक थोड़ा ऊंचा सुनता है। वह बालक थोड़ा ऊंचा सुनता है, ऊंचा मैंने समझ रहे हो, हाँ अधिका सुनता है, बहुत अधिका सुन रहा है ना जी। हाँ, वह बालक थोड़ा ऊंचा सुनता है। कैसा सुनता है, ऊंचा, कितना ऊंचा, थोड़ा। इसका मतलब कि थोड़ा जो होगा वो कौन सा होगा, प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। तो प्रक्रिया विशेषण समझ में आ गया ना। इसमें क्रिया आएगा, क्रिया के साथ विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताएगा, वो आपका प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। एक बचा हुआ है, देखो ये पूर्वकालिक क्रिया विशेषण लिखवाया है ना।
पूर्वकालिक क्रिया विशेषण। अरे बच्चा दूध पीकर सो गया, लिखवाए थे ना, तो वही तो चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना। तो वही पूर्वकालिक क्रिया विशेषण होता है, जो कर के आता है आपका ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं संबंध सूचक। ऐसे देखो संबंध सूचक है तो क्या होता है कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता न बताकर वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के साथ क्या बताता है, संबंध बताता है, उसका रिलेशन, समझ रहा है ना, उन्हें संबंध सूचक कहते हैं। वास्तव में क्रिया विशेषण ही क्या होते हैं, संबंध सूचक होते हैं। अब क्रिया विशेषण, अब देखिए वे दोनों पास बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पास बैठे हैं, क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्या इसमें कारक चिन्ह आया है, नहीं आया है। इसका मतलब है कि इसमें कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है इसमें कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें वे दोनों श्याम के पास बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं, श्याम के पास, तो बैठे हैं पास में, यानी कि पास यहाँ पे आपका विशेषता इसकी बता रहा है, तो ये इसका मतलब ये दोनों क्रिया विशेषण हो गए। और इसके पहले क्या आया आपका, के, यानी कर्ता ने कर्म को का की होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे आपका कारक चिन्ह आया। तो ध्यान रखना, जब भी क्रिया विशेषण से पहले अगर कारक चिन्ह आता है और उसके पहले आपका कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है तो हमेशा कौन सा होता है, संबंध सूचक होगा। तो बताइए यहाँ पे जो पास दिया गया है वो क्या है आपका, के पास है ना, तो पास जो आया है वो आपका कौन सा है, संबंध सूचक है, यानी कि इसका इसके साथ क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। आए समझ में, ठीक है। हाँ कारक चिन्ह ये नहीं रहेगा, कारक चिन्ह तो है साथ में, हाँ इसमें कारक चिन्ह नहीं है, देख लीजिए, तो काट दिया है, क्या काटे हैं, कारक चिन्ह इसमें नहीं होता। हाँ काट दो। जैसे एक और एग्जांपल, वह आगे चल रही है, जैसे वह आगे चल रही है। अब देखो वह आगे चल रही, क्या इसमें कारक का कहीं प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया, ठीक है। कहाँ चल रही है, आगे चल रही है, इसका मतलब क्या है, क्रिया विशेषण है। अब इसी को उधर अगर लिखा जाए, वह उसके आगे चल रही है, हाँ वह उसके आगे, फिर आगे यहाँ पे कारक चिन्ह, आगे चल रही है, तो आगे जो होगा वो क्या हो जाएगा, संबंध सूचक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ इसी तरह से वैसे ही और बात करें एग्जाम्पल में उसके, जैसे उसके घर के आगे पेड़ है, उसके घर के हाँ आगे क्या है, पेड़ है, ठीक है, तो उसके घर के आगे पेड़ है, तो यहाँ पर भी जो हो जाएगा आपका तो ये संबंध सूचक होता है, कोई उतना हार्ड नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। ये भी संबंध सूचक आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आगे, ठीक है, आगे जो होगा वो क्या होगा, संबंध सूचक होगा। उसी तरह से कहा जाए कि वह मेरे सामने से गुजरा था, वह मेरे सामने से गुजरा था, वह मेरे सामने से गुजरा था, कहाँ से गुजरा था, सामने से, तो सामने आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, संबंध सूचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये संबंध को बता रहा है, वो मेरे सामने से क्या हुआ, गुजरा, तो ये संबंध सूचक हो जाएगा सामने वहाँ पे, ठीक। हाँ आगे, अरे उसके घर के आगे ना, घर के आगे, हाँ वह उसके आगे चल रही है, तो के आया है ना इसमें, उसके, ठीक है। तो ये आपके संबंध सूचक हो जाएंगे। अब इसके बाद से आएगा समुच्चय बोधक, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज रहने देते हैं।